हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेन डी ग्राफ जनरेटर। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जेके बोर्ड्स के लिए। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमारे पास कभी भी एग्जाम में ना एक प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी सीबीएसई के लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीएसई ने इसको सिलेबस से हटा भी दिया। ठीक है, तो देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो सबसे पहली चीज, वेन डी ग्राफ जनरेटर है क्या, हमारे किस काम आएगा। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमें 10⁻⁷ वोल्ट्स इस ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिसको हम यूज करेंगे टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। जैसे मान लो हमने क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल को जोर से न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करवाना है, तो वो किस तरह से करवा सकते हैं। हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है बहुत ज्यादा, जिससे क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, वो एक्सेलरेट होके उस टारगेट को स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि वेन डी ग्राफ जनरेटर है क्या, ये हमारे किस काम आता है। अभी देखते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल समझने के लिए पहले हमें देखना है कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। तो ध्यान दो, कोरोना डिस्चार्ज। जैसे देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लो इस शेप का, इसका ये जो एज है, ठीक है, ये शार्प एज है। ठीक है, यहां से इसका रेडियस बड़ा ज्यादा कम है, ये शार्प है। यहां से इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अगर निकालनी है तो उसकी वैल्यू होगी E=σ/ε0। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, और इसको हम लिखते हैं Q/4πr²। आर जितना कम होगा सिग्मा उतना ज्यादा होगा, इसकी सरफेस पे चार्ज उतना ज्यादा बढ़ेगा। और यहां पे देखो ये शार्प एज है, यहाँ पे आर कम होगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अभी ध्यान से देखो, ये पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा है। अभी होगा क्या, एयर जो कि क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, एयर इंसुलेटर है, ये एयर के आइंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। होगा क्या, नेगेटिव आइन जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अभी पहले तो अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि एयर जो है वो एक इंसुलेटर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरह से ये पूरा नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बट जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये यहां से रिपेल होगा। पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल होगा। तो हुआ क्या, जो सराउंडिंग एयर है वो पूरी आयोनाइज होगी। जो एयर थी, जो कि पहले इंसुलेटर थी, ठीक है, एयर जो इंसुलेटर है उसमें पॉजिटिव आइंस आ जाएंगे। हम बोलेंगे चार्जेस जो थे यहां से लीक करके और जो आगे पीछे, ठीक है, सराउंडिंग एयर उसमें फैल गए। तो ये जो आगे पीछे लेयर है एयर की, ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। जो कि शार्प पॉइंट्स हैं वो इतना ज्यादा चार्ज संभाल नहीं पाते, क्योंकि आर की वैल्यू कम होती है। वहां पे चार्ज जब संभाल नहीं पाते, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो वहां से चार्ज की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। ये जो चार्ज है ये पूरी हवा में यहाँ पे फैल जाएगा। जैसे इस केस में पूरी सराउंडिंग एयर जो थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कोरोना डिस्चार्ज, ध्यान में रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो लिखते हैं यहां पे, एक प्रिंसिपल आ गया इसका, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स।
दूसरा एक और प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। प्रिंसिपल क्या है, जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी एक हॉलो कंडक्टर है, जैसे एग्जांपल ले लो स्फेरिकल शेल की। अगर मैं क्या करता हूं, एक स्फेरिकल शेल को, ठीक है, कुछ मैंने पॉजिटिव चार्जेस दिए, मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिए और एक स्फेरिकल शेल को प्रोवाइड कर दिया, सेंटर में उसके पॉजिटिव चार्जेस रख दिए, तो होगा क्या, ये एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे, एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे और उस रिपल्शन की वजह से ये स्फेरिकल शेल पे फैल जाएंगे। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिया इसको, ठीक है, ये जो एक्सेस चार्ज दिया इसको, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द सरफेस ऑफ द शेल। तो लिखो इसको, द चार्ज गिवन टू अ hollow shell, hollow spherical shell gets uniformly distribute हो जाएगा over the surface of shell। ठीक है, एक हॉलो स्फेरिकल शेल को अगर मैं पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज प्रोवाइड करूं एक जैसा, ठीक है, तो वो रिपल्शन की वजह से पूरी शेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्म। क्लियर है, तो ये इन दो प्रिंसिपल के बेस पे काम करेगा, एक तो कोरोना डिस्चार्ज, दूसरा ही। अभी देखते इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इसका पूरा सेटअप बनाऊंगा। ये वेन डी ग्राफ जनरेटर, इसकी ज्योमेट्री क्या है, किस तरह से बना है, ठीक है, वो बनाता हूं। देखो, तो देखो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, पूरी ज्योमेट्री इसकी एक कैसा है, अंदर से कैसा दिखता है, किस चीज का बना है। तो सबसे पहले है क्या, इसमें हमने क्या किया, एक, ठीक है, एक स्फेरिकल शेल जो कि मेटल की बनी है, उसको रखा हुआ ग्राउंड से कुछ ऊपर, ठीक है, ये मेटेलिक शेल है स्फेरिकल शेप की, जिसको हमने क्या किया, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रखा हुआ। अब उसको हमने सपोर्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग स्टैंड। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है, जिसको हमने रखा हुआ कंडक्टिंग बेस पे। ये नीचे कंडक्टिंग बेस, ये इसका बेस कंडक्टिंग है, ये ऊपर इंसुलेटिंग स्टैंड, और उसके ऊपर आ गया ये स्फेरिकल शेल जो कि मेटल की बनी, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारे पास ये पुल्लीज है, ये पुल्ली P1 और इसको P2 का नाम दिया। ये पुल्लीज रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ ए मोटर। मोटर इसको कंटिन्यूअसली घुमाती जा रही है, और इन पुल्लीज के ऊपर हमने रखी है एक इंसुलेटिंग बेल्ट। ये इंसुलेटिंग बेल्ट है जो बनी है या तो रबर की या फिर सिल्क की। अभी क्योंकि इसके ऊपर है, ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है पुल्लीज की हेल्प लेके, ठीक है, ये इस तरह से मूव करती जा रही है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये काम्स है हमारे पास, ये C1 और ये C2, ये दो काम है, इसको हम बोलते हैं स्प्रे काम। स्प्रे काम का काम क्या है, ये क्या करेगा, हाई टेंशन बैटरी की हेल्प लेके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्प्रे करेगा, कोरोना डिस्चार्ज यहाँ पे आकर करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जब पहुंचेगा उसको कोलेक्ट करता जाएगा, उसको कोलेक्ट करके स्फेरिकल शेल को प्रोवाइड कर देगा। स्फेरिकल शेल पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो हमने सेकंड प्रिंसिपल लिखा था उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद देखो ये है डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अपर एंड पे आयन सोर्स है, जो क्या करेगा, हमें पॉजिटिव आयन देगा जो कि हमने स्ट्राइक करवाना है, और यहां पे दूसरे एंड पे, लोअर एंड पे टारगेट आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ये जो है, इसको बहुत ज्यादा रिपल्शन मिलेगी, ये क्या होगा, यहां से सीधा जाके टारगेट को स्ट्राइक कर देगा। तो ये है इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन। क्लियर है, अच्छे से देख लो इसको। इसके बाद आती है वर्किंग। तो देखो वर्किंग में क्या है, तो होता क्या है, सबसे पहले ये पुल्लीज रोटेट कर रही है, बेल्ट ऊपर रोटेट कर रही है, होगा क्या, ये जो, ठीक है, क्या नाम दिया हमने इसको, स्प्रे काम। ये जो स्प्रे काम है C1, ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा यहां पे, ठीक है। ये देखो इस तरह से शेप है स्प्रे काम की, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको प्रोवाइड किया हाई टेंशन बैटरी ने, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया, अर्थ में चला गया, और पॉजिटिव चार्ज इसको मिल गया। अब इसकी इस तरह से शेप है,
इस तरह से शेप होने की वजह से यहाँ पे आर कम है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये इतना चार्ज संभाल नहीं पाएगा और कोरोना डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज होगा तो एयर की जो कॉलम है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी सराउंडिंग एयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये लीकेज हो गई है यहाँ से चार्जेस की पॉजिटिव, ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग। अभी क्योंकि बेल्ट मूव कर रही थी, ये अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज बेल्ट के साथ ऊपर चला जा रहा है, ये पहुंच गया यहाँ तक। अब होगा क्या, यहां पे हमारे पास है कलेक्टिंग काम, ठीक है। अब यहां पे होगा इंडक्शन प्रोसेस। अब इंडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव चार्ज आ गया और दूर वाली साइड इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये जो बेल्ट है जब इस काम के पास पहुंचेगी, ये इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता जाएगा, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बेल्ट यहां से न्यूट्रल होके, ठीक है, विदाउट चार्ज, ठीक है, अनचार्ज बेल्ट वापस जाएगी, ऊपर लेके जाएगी पॉजिटिव चार्ज, बट जब नीचे आएगी इस पे कोई भी चार्ज बचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज था जो कि इंडक्शन की वजह से यहाँ पे आया था, उसने क्या किया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी बचा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव में रिपल्शन हुई, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से यहां पे फैलता गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज फैल गया स्फेरिकल शेल में, ठीक है। हर राउंड में ऐसे ही होगा, हर राउंड में, ठीक है, हर टर्न में ये क्या करेगी, हर बार ये क्या करेगी, बेल्ट पॉजिटिव चार्ज ऊपर लेती जाएगी। इंडक्शन की वजह से बेल्ट खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगी इस नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज यहां पे बढ़ता जाएगा, ये फैलता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो पॉजिटिव चार्ज है स्फेरिकल पे बहुत ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा स्फेरिकल शेल पे, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव आइन दिया मैंने यहाँ पे, ये पॉजिटिव आइन जो है इसको मिलेगी यहां से रिपल्शन, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आकर करेगा, इसको मिलेगी रिपल्शन। ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा एक्वायर करेगा और यहां से सीधा स्ट्राइक कर जाएगा टारगेट। क्लियर? तो ये थी पूरी इसकी वर्किंग। तो हुआ क्या, एक बार फिर से वर्किंग देखो, ये जो हाई टेंशन बैटरी है इसने स्प्रे काम को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इंसुलेटिंग बेल्ट की हेल्प से ऊपर पहुंच जाएगा। ये जो कलेक्टिंग काम है यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस करेगी, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, तो अनचार्ज बेल्ट नीचे लौटेगी। ये जो पॉजिटिव चार्ज बचा होगा यहाँ पे, ये रिपल्शन की वजह से पूरी स्फेरिकल शेल की सरफेस पे फैल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसका पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मिलेगी रिपल्शन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये सीधा स्ट्राइक करेगा टारगेट पे। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस कैरी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बम्बार्डमेंट रिएक्शंस वगैरह होती हैं, हमें करना क्या होता है, न्यूक्लियस को जोर से पॉजिटिव चार्ज से, किसी चार्ज से स्ट्राइक करवाना है, तो इस तरह से हम ऐसी रिएक्शंस करवा सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान देना है, वेन डी ग्राफ जनरेटर अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल बड़े अच्छे से देखना है, कोरोना डिस्चार्ज और चार्ज गिवन टू अ होलो स्फेरिकल शेल गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ शेल। कंस्ट्रक्शन आपने देखी, अच्छे से बनाना है इसको, और ये थी वर्किंग। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।